नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज गंगा पर। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। आरू और बेताब घाटी पर भी हमले की साजिश। पहलगाम हमले के बाद चल रही जांच में ये बात सामने आई है कि पहलगाम की आरू घाटी, एम्यूजमेंट पार्क और बेताब घाटी भी आतंकवादियों के निशाने पर थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से यहां हमला नहीं हो सका। अभी भी बाज नहीं आ रहा पीएके। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। रात के दौरान पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, उरी और अखनूर के सामने नियंत्रण रेखा पर फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलाबारी शुरू कर दी, जिसके बाद भारतीय सेना ने इसका उचित जवाब दिया। दिल्ली हाट आईएनए में 26 दुकानें जलकर खाक। दिल्ली के प्रतिष्ठित दिल्ली हाट आईएनए में कल रात आग लगने की घटना करीबन 26 दुकानें जलकर खाक हो गई थी। अंबेडकर की तस्वीर वाले विवाद पर बोले अखिलेश यादव। बीआर अंबेडकर की तस्वीर वाले पोस्टर को लेकर विवाद पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, मैं फिर से दोहराता हूं कि अगर लालचंद गौतम, जो सपा कार्यकर्ता है और गोंडा में लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष हैं, उसने ऐसा कोई पोस्टर तस्वीर बनाई है तो मैं उन्हें समझा दूंगा। आने वाले समय में ये गलती कभी नहीं होगी। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने जाति जनगणना पर कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना की जानी चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो सिर्फ जाति जनगणना करेंगे या फिर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी करेंगे। मैं इसे देखने के बाद प्रतिक्रिया दूंगा। उन्होंने कहा कि वो जनगणना और जाति जनगणना करेंगे। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें सामाजिक न्याय करना है तो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी करना होगा। जो दर्द आपको है वही दर्द हमारा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले की शिकायत शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कानपुर में मुलाकात की। अपनी संवेदनाएं भी उन्होंने जाहिर की। शुभम के पिता रोते हुए पहलगाम हमले की आप बीती बताते रहे। उन्होंने कहा कि बहू बगल में थी, उसका शरीर पूरी तरह से खून से लाल हो गया था। देश की प्रतिभाओं का खून बह रहा है। अंधेरे में हैदराबाद को ताकते रहे ओवैसी। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन नियम के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से बुलाए गए लाइट बंद के विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। वक्फ कानून वक्फ बोर्ड को बर्बाद करता है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी को खत्म करता है। उन्होंने कहा 2025 में बनाया गया ये कानून असंवैधानिक है। ये संविधान के आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 29 का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस बिल को वापस नहीं ले लेती है। आरएसएस ने जाति जनगणना के दिए थे संकेत। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात मंगलवार देर रात को हुई और अगले ही सुबह बुधवार को जातीय जनगणना को केंद्र कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। अब इस बात पर चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोर पकड़ने लगी है कि क्या केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला संघ की रजामंदी से किया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार रात को ही पीएम मोदी से उनके आवास पर भेंट की थी और माना ये जा रहा है कि दोनों नेताओं की बैठक में जातीय जनगणना को लेकर चर्चा हुई थी। अब स्वच्छ बिहार पोर्टल से होगी स्वच्छता की निगरानी। स्वच्छ बिहार पोर्टल की लॉन्चिंग के मौके पर बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एनआईसी के सहयोग से इस पोर्टल को विकसित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसमें सिर्फ स्वच्छता ही मात्र नहीं है बल्कि गवर्नेंस पर भी जोर दिया गया है। इसमें स्क्रैप डिस्पोजल की भी मॉनिटरिंग होगी। साथ ही साथ 19 बिंदुओं पर उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी और फिर प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग की जाएगी। दिल्ली में गर्मी की मार से मिलेगी राहत। दिल्ली में गर्मी की मार के बीच बुधवार शाम के तेज हवा चलने के बाद से ही राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को गर्मी से आंशिक तौर पर राहत मिलने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने गुरुवार को अगले 4 दिनों तक के लिए बारिश होना या फिर बादल छाए रहने की गरज के साथ छोटी छोटी बूंदें पड़ने की संभावना जताई है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार।